अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत चुका है। आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे सीरीज, और अफ्रीका को हमने दूसरी मरतबा अफ्रीका में ही हराया, मतलब धोया है हमने टिका टिका के। मगर आखिरी वनडे मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, सरफो भैया विकेट कीपिंग कर रहे थे, शाहीन सफरीदी बॉलिंग करा रहे थे, ईडन मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे। एक ऐसा वाक़या जिसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप लोगों से बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, जो सरफराज अहमद के चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन के अलामत को लाजमी से बोलें। क्या सरफराज अहमद को अब मौके T20 के अंदर भी मौके देने चाहिए या फिर नहीं? यस और नो की सूरत में आप लोगों ने प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। बेसिकली दोस्तों रिव्यू लिया गया, मगर कन्वेंस सरफराज अहमद ने किया बाबर आजम को, जिस पर ना सिर्फ अंपायर काफ़ी ज़्यादा हैरान दिखाई दिएगा, क्योंकि अंपायर ने पहले नॉट आउट करार दिया था ईडन मार्करम को, मगर जब रिव्यू लिया गया तब हमें ये साफ चीज़ क्लियर कट तरीके से पता चल गई कि बैट को पहले बाल छूते हुए उसके बाद बैट को लगी, उसके बाद सरफराज अहमद के हाथों में गेंद गई। इसी तरह पाकिस्तान टीम का ये रिव्यू काफ़ी सक्सेसफुल भी दिखाई दिया गया, क्योंकि दोस्तों ईडन मार्करम को अपनी विकेट गंवानी पड़ गई, मगर सरफराज अहमद और इमाम उल हक ने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस किया था बाबर आजम को कि भाई आप रिव्यू ले। और वैसे भी जो सरफू भाई ने कैच पकड़ा ना भाई, कसम से ना दिल खुश हो गया। मतलब सरफराज अहमद आ गया ना, दिल थोड़ा सा ना खुश टाइप हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये दिल खुश होता रहेगा, आपका भी कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और जी सर आप गौर से देखिएगा, ये कौन है? ये अंपायर साहब है जिन्होंने पहले नॉट आउट का फैसला दिया था, मगर उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ा, नॉट आउट दिया। और बाबर आजम की हालत भी आप देख सकते हैं आगे। बाबर आजम ने मशवरा लिया सरफराज अहमद से, और सरफराज अहमद ने भाई कमाल कर दिया। उम्मीद करते हैं